नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय का दस्तावेज हम देंगे 5 न्याय खरगे। आम आदमी पार्टी को एकजुट रखने के लिए सुनीता केजरीवाल सबसे बेहतर व्यक्ति है, सौरभ भारद्वाज। बिहार में इंडिया के साथ आए मुकेश सहनी, तेजस्वी बोले हम देंगे हमारे कोटे से 3 सीटें। यूपी में बंद नहीं होंगे मदरसे, मिली सुप्रीम राहत, योगी सरकार को नोटिस। कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यूयॉर्क, थाईलैंड की तस्वीरें, बीजेपी ने राहुल का जिक्र कर कसा तंज। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह घोषणा पत्र नहीं बल्कि देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस ने युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय पर जोर दिया और इसे घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इन 5 स्तंभों में से 25 गारंटी निकलती है और हर 25 गारंटी में किसी न किसी को लाभ मिलता है। आम आदमी पार्टी आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी को एकजुट रखने के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति है और उनकी मौजूदगी का कार्यकर्ताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भारद्वाज ने पीटीआई संपादकों के साथ बातचीत में कहा कि सुनीता केजरीवाल ने हमेशा कहा है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री की मैसेंजर संदेशवाहक है। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े हुए धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। भारद्वाज ने कहा है वह अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पहुंचा रही है। इसका हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हम इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में पार्टी को एकजुट रखने के लिए वह सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक और दल इंडिया गठबंधन में शामिल हो गया है। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी शुक्रवार को विधिवत महागठबंधन का हिस्सा बन गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मुकेश सहनी का महागठबंधन में स्वागत करते हैं। आरजेडी बिहार में अपने हिस्से की 26 में 3 सीट मुकेश सहनी को देगी। ये सीटें गोपालगंज, झांझरपुर और मोतिहारी है, जहां वीआईपी चुनाव लड़ेंगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा मुकेश सहनी ने अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए काफी संघर्ष किया है। जिस प्रकार से भाजपा ने इनके दल को तोड़ने का प्रयास किया वो भी हमने देखा है। जो लोग कल्पना कर रहे हैं और 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इस बार बिहार की धरती उन्हें धूल चटाने का काम करेगी। इस बार बिहार चौंकाने वाले नतीजे देगा। तेजस्वी ने कहा कि हम नौजवान लोग हैं, हम लोगों के पास विजन है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा भी है कि हम लोगों को प्रचंड बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना है। बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने उजागर हो गया है। आज साफ दिख रहा है कि संविधान और लोकतंत्र को खतरा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब संविधान खत्म हो जाएगा तो साहित्य खत्म हो जाएगा, तो वोट खत्म हो जाएगा और तानाशाही देश में लागू हो जाएगी। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा आज हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन में जुड़े हैं। निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़नी है। हम हमेशा से लालू प्रसाद यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूपी के 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों के लिए यह बड़ी राहत की बात है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी। बता दें कि मदरसा एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। बता दें कि 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा है ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। इसी मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृश्य सही नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक्ट का बचाव किया था।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 25,000 मदरसे हैं। इनमें 16,500 मदरसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। उनमें से 560 मदरसों को सरकार से अनुदान मिलता है। इसके अलावा राज्य में 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून था, जिसे राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। बीजेपी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधा और कहा कि इसकी गंभीरता इस बात से समझा जा सकता है कि इसमें न्यूयॉर्क और थाईलैंड की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, हाल ही में सोशल मीडिया चेयरपर्सन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन संभाल रहा है। कम से कम कांग्रेस को तो पता होना चाहिए कि उनका घोषणा पत्र कौन बना रहा है। एनवायरनमेंट सेक्शन में इस्तेमाल की गई तस्वीरें दिखाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह तस्वीर राहुल गांधी के पसंदीदा स्थान थाईलैंड की है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई तो भारत में एक सुई भी नहीं बनती थी। यह बिल्कुल झूठ है। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की स्थापना 1909 में हुई थी, लेकिन वे यह मानते रहेंगे कि सब कुछ नेहरू के बाद हुआ। बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे लेकर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है और इसे मतदाताओं में भ्रम उत्पन्न करने के लिए तैयार किया गया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लिखा कि अंग्रेजों ने भी कई साल गांधी को जेल में रखा था और हम जल्द ही बाहर मिलेंगे। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। बता दें कि इससे पहले सीएम केजरीवाल ने भी जेल से कार्यकर्ताओं के नाम संदेश दिया था, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने गुरुवार को मीडिया से मुखातिब होकर वीडियो संदेश जारी किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल
केजरीवाल ने कहा, आपके केजरीवाल ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। सुनीता केजरीवाल ने बताया था कि सीएम केजरीवाल ने कहा है, जेल में हूं, इस वजह से किसी भी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से उनकी समस्याएं पूछे और उसे दूर करे। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुरियारी थाना क्षेत्र में भारत माता चौक के पास बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में भीषण आग लग गई है। आग को बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। आग की लपेटें दूर दूर से दिखाई दे रही है। कई किलोमीटर दूर से आसमान में काले धुएं का गुब्बारा दिखाई दे रहा है। आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। आग ने कई ट्रांसफार्मर को अपनी चपेटे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के नजदीक बड़ी संख्या में ऑयल टैंकर्स है। अगर इसमें आग लग गई तो आसपास के रिहायशी इलाके को नुकसान पहुंच सकता है। आग में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और धमाका हुआ, जिसके बाद आसपास लगे कई ट्रांसफार्मर इसकी चपेटे में आ गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी है जो संविधान और लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करता है। महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट के लिए बीजेपी नेता नवनीत कौर राणा का नामांकन। बीजेपी एमपी नवनीत राणा नॉमिनेशन किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। यह कहानी सस्पेंस, एंटीसिपेशन और लास्ट मिनट ट्विस्ट से भरी हुई है। गुरुवार को जैसे ही दोपहर का समय नजदीक आया, अमरावती के दशहरा मैदान का माहौल बदल सा गया। सांसद नवनीत कौर राणा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य राजनीतिक दिग्गजों के बीच रैली में खड़ी थी। हालांकि उनकी उम्मीदवारी उधर में लटकी हुई थी। उनके जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसले का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई चल रही थी जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश को उलटने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को मनगढ़ंत दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी से हासिल करने के आरोप में नवनीत राणा के मोची जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने सांसद नवनीत पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने यह दावा किया था कि रिकॉर्ड से पता चला है कि नवनीत राणा सिख चामर जाति से ताल्लुक रखती है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने चुनाव आयोग से मिले नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए आयोग पर निशाना साध दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि आयोग ने मेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे नोटिस भेजा है। यह भाजपा की 4 अप्रैल की शिकायत पर आधारित है। 5 अप्रैल को 11 बजे टीवी चैनल्स पर खबर आ जाती है कि आतिशी को नोटिस भेजा गया है, लेकिन उसके आधे घंटे बाद मुझे मेल पर नोटिस आता है। यानी चुनाव आयोग पहले मीडिया में नोटिस प्लांट करती है, फिर नोटिस मुझे मिलता है। मेरा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग भाजपा का सब्सिडी बन गया है? आपको बता दें कि आतिशी को चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा शिकायत देने के बाद नोटिस जारी किया था। ईसी को दी अपनी शिकायत में बीजेपी ने कहा था कि आतिशी ने बीते दिनों अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए थे वो निराधार है। बीजेपी की शिकायत देने से पहले कुछ दिन पहले आतिशी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर है कि अगर वो चाहे तो उनके पार्टी में शामिल हो सकती है। चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब देते हुए आतिशी ने कहा कि जब एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करती है, एक प्रमुख विपक्षी दल का खाता सीज किया जाता है, जब लेफ्ट पार्टी को पुराने मामले में इनकम टैक्स का नोटिस आता है, तो क्या चुनाव आयोग उन्हें नोटिस भेजता है? चुनाव आयोग राज्यों के अधिकारी बदल देता है, लेकिन जब विपक्षी दल उनसे मांग करते हैं कि चुनाव के दौरान इनकम टैक्स, ईडी आदि की कार्रवाई बंद कराई जाए, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि गुलाब सिंह के यहां छापे के बाद हमने 23 अप्रैल को चुनाव आयोग को लिखा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पार्टी दफ्तर को 4 दिन तक सील रखा गया। हमने 26 मार्च को चुनाव आयोग को लिखा, लेकिन हमें समय तक नहीं मिला। उसके बाद हमने भाजपा के इलीगल होर्डिंग की 19 मार्च, 1 अप्रैल और आज भी शिकायत भेजी है। उस पर चुनाव आयोग के कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग को संविधान की बड़ी जिम्मेदारी दी है। तीनों चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू जी आप टीएन सेशन के उत्तराधिकारी हैं। अगर आज आप फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कराएंगे तो चुनाव आयोग को इतिहास गलत तरीके से याद रखेगा।
आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय का दस्तावेज हम देंगे 5 न्याय खरगे। आम आदमी पार्टी को एकजुट रखने के लिए सुनीता केजरीवाल सबसे बेहतर व्यक्ति है, सौरभ भारद्वाज। बिहार में इंडिया के साथ आए मुकेश सहनी, तेजस्वी बोले हम देंगे हमारे कोटे से 3 सीटें। यूपी में बंद नहीं होंगे मदरसे, मिली सुप्रीम राहत, योगी सरकार को नोटिस। कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्यूयॉर्क थाईलैंड की तस्वीरें, बीजेपी ने राहुल का जिक्र कर कसा तंज। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।